फाइनली तुलसी को चिट्ठी लिख दी गई है। नोएना और मिहिर के बीच उस रात वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था और इसी बात का खुलासा अब कहानी में होने वाला है। चिट्ठी पढ़ते ही तुलसी के मन में कई सालों से दबे हुए दर्द और पछतावे की भावनाएं एक साथ जाग उठती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक और भावनाओं से भरा होने वाला है, जहां पर दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी में आप देख रहे हैं कि गौतम अब एक महत्वपूर्ण केस लड़ने के लिए वापस अपने शहर लौट आया है। गौतम का मुख्य उद्देश्य अपनी मां तुलसी की जिंदगी में चल रही परेशानियों को खत्म करना और परिवार के खोए हुए सम्मान को वापस लाना है। गौतम जानता है कि उसके परिवार के खिलाफ कई साजिशें रची गई हैं और इन साजिशों के पीछे किसी बड़े शख्स का हाथ हो सकता है। इसी वजह से वह बहुत सावधानी से हर कदम उठा रहा है। तुलसी भी अपने बेटे गौतम की सफलता और खुशहाल जीवन के लिए लगातार प्रार्थना कर रही है। दूसरी तरफ परी की बेटी अचानक किडनैप हो जाती है और इस घटना से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। गरिमा को शक है कि इस किडनैपिंग के पीछे किसी पुरानी दुश्मनी का हाथ हो सकता है। कहानी में धीरे धीरे यह भी सामने आने लगता है कि बच्ची को किडनैप करने के पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक सच छिपा हुआ है। यह सच किसी पुराने दुश्मन की बदले की भावना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसने अपने अतीत के दर्द को अभी तक भुलाया नहीं है। असल में उस शख्स की पत्नी पर पहले भी हमला किया गया था और उस हमले के पीछे रणविजय का नाम सामने आता है। रणविजय ने ही उस महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया था, जिसके कारण उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उस हादसे के दौरान महिला का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वह अपने बच्चे को भी खो देती है। साथ ही उसके चेहरे पर भी गंभीर चोटें आती हैं, जिससे उसका चेहरा बिगड़ जाता है और उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भर जाती है। इसी वजह से रणविजय को एक बहुत ही खतरनाक और निर्दयी इंसान के रूप में दिखाया गया है। वह किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, ना ही वह बड़ों का सम्मान करता है और उसके अंदर किसी भी तरह की इंसानियत की भावना नहीं बची है। कहानी में यह भी दिखाया जा रहा है कि रणविजय अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल करके लोगों को डराने की कोशिश करता है। लेकिन अब दर्शकों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या रणविजय ही असली अपराधी है या फिर उसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड काम कर रहा है। आने वाले ट्रैक में शो में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। तुलसी अपने बेटे गौतम की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है और चाहती है कि गौतम को उसका परिवार वापस मिल जाए। तुलसी हमेशा से एक जिम्मेदार और अच्छी माँ रही है। उसने कभी किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह अपने बेटे के साथ भी किसी तरह का अन्याय नहीं होने देना चाहती। इसी बीच गौतम को आखिरकार सच्चाई का पता चल जाता है कि नोएना और मिहिर के बीच उस रात वास्तव में कुछ भी गलत नहीं हुआ था। इतने सालों से मिहिर और तुलसी अलग अलग रह रहे थे और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गलतफहमी और दर्द बना हुआ था। तुलसी को हमेशा लगता रहा कि उसने मिहिर को धोखा दिया है, जबकि मिहिर भी इसी गलतफहमी में जीता रहा कि उसने अपनी पत्नी तुलसी के साथ विश्वासघात किया है। असल सच्चाई ये है कि नोएना ने उस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की थी। उस रात मिहिर और नोएना दोनों नशे में थे, लेकिन मिहिर ज्यादा नशे की हालत में होने के कारण वहीं सो गया था। तुलसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस रात मिहिर और नोएना के बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ था। नोएना ने झूठ बोलकर मिहिर और तुलसी के रिश्ते में दरार डाल दी थी। नोएना को लगा कि अगर वह सच्चाई छुपाए रखेगी तो उसका फायदा उसे मिलता रहेगा। इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि उसके और मिहिर के बीच सब कुछ हुआ था। लेकिन जब नोएना ने बाद में अपना सच किसी के सामने कबूल करने की कोशिश की, तभी किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब वही रिकॉर्डिंग नोएना के लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आने वाले ट्विस्ट में जब गौतम को पूरी सच्चाई का पता चलता है, तो वह अपनी माँ तुलसी के लिए एक चिट्ठी लिखता है। उस चिट्ठी में वह विस्तार से उस रात की सच्चाई बयान कर देता है कि मिहिर और नोएना के बीच वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। गौतम चाहता है कि उसकी माँ तुलसी का जीवन अब झूठ और गलत